अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करो, बहुत ज़्यादा। अदरक खाने में बहुत फायदा करता है, लेकिन कार्तिक के महीने में नहीं खाया जाता उसे। कार्तिक के महीने में यदि आप व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की गोभी नहीं चलती। हाँ, जो उपवास कर रहे हैं बिल्कुल एकदम उपवास कर रहे हैं, बैंगन भटा तो चलता ही नहीं है। बाबा भटा मत ले आना, ध्यान रखो। दाल में 2 दालें छोड़ करके और ले सकते हैं आप, 2, एक मसूर की और एक उड़द की, 2 दाल कार्तिक में। कार्तिक स्नान करने वालों के लिए, जो कार्तिक नहीं कर रहे हैं वो चाहे इसको खा लें। जो कार्तिक कर रहे हैं उनके लिए कुछ नियमों का वर्णन किया गया। फिर पूछा गया लौकी खा सकते हैं, जिस लौकी में बीज नहीं है अंदर वो आप खा सकते हैं। जिस कद्दू में अंदर बीज नहीं है, हरा वाला कद्दू आप ले सकते हैं। और आप तुरई वो ले सकते हैं जिसमें अंदर बीज नहीं है। करेला चलता नहीं किसी भी फलियार में, भिंडी चलती नहीं किसी भी फलियार में, गोभी नहीं चलती फलियार में, पालक तो चलता ही नहीं है फलियार में बिल्कुल। तो इनके लिए मैंने वीडियो भी डाल रखी है, लेकिन आप वीडियो सुनते नहीं है तो क्या करूँ। और मैं ग्रंथ में से ही सगरी बातें बोलता हूँ, तो इन वीडियो को आप सुनिया करें। जे आप सबके, अब आप कहोगे सिर पे तो रोक लगा दी तो अब हम खाएंगे। आलू खाओ ना। हाँ, आलू तो बिल्कुल एकदम सार्वजनिक है, फलियार में बिना फलियार में चलता है ये। इसको आप बिल्कुल ले सकते हैं। कद्दू ले सकते हैं बिना बीज वाला, लौकी ले सकते हैं बिना बीज वाला, इसको आप लीजिए। परमल में बीज हैं अंदर, इसलिए व्रत करने वाले परमल की सब्जी ना खाएं। मैं तो कहूँगा कि कोई भी साग है, सब्जी है, यदि उसके अंदर बीज है, इसलिए गोल तुमड़ी भी नहीं ली जाती है इसमें। वो गोल लौकी तुमड़ी कहते हैं, हाँ, उसमें भारी बीज होता है, इसलिए उसके लिए भी बड़ा मना किया गया। तो इसमें फिर अब ले भी का, अब तुम्हें सब कुछ लेना ही है तो व्रत कर क्यों रहे हो। जब खूब चटोरापन भी चलता रहे, पेट भी भरता रहे और व्रत भी चलता रहे, तो ऐसे व्रत से कोई भी मतलब नहीं है। क्या फायदा उसको। दूध ले लीजिए, कुछ फल ले लीजिएगा, बस इसी के ऊपर व्रत हो। और एक समय आप भोजन ले रहे हैं तो एक टाइम भोजन आप लेते ही होंगे, एक समय आप भोजन ले रहे हैं तो एक समय के भोजन में भी बैगन को निषेध किया गया है। एक समय के भोजन में, कार्तिक नहाने स्नान करने वालों को एक समय के भोजन में भी बीज वाली सब्जियों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने आज बाबा जी को बोला है कि यहाँ ज़्यादा तरह से कार्तिक नहाने वाले लोग हैं, कद्दू भी लेके आओ तो एकदम हरा वाला लेकर के आना, और लौकी भी लेकर के आ रहे हो तो एकदम बिल्कुल इतनी कच्ची कि उसके अंदर बीज ना हो। यदि उसके अंदर बीज होता भी है तो सगरे रसोइयों को कह दो कि सब्जी में एक बीज भी ना चला जाए। समझ रहे हो, एक भी बीज, सब बीजों को बाहर निकाल करके फिर उसकी सब्जी, फिर उसका साग बनाया जाए। क्योंकि यदि इस व्रत को एक नियम के साथ में कर लिया जाए तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव है।